आकार है शिव, निराकार है शिव, अनंत है अलौकिक भी, कण कण आरक्षण में शिव। भाषा भी शिव, भक्ति भी शिव, भोर भय शक्ति भी शिव। अंधकार में शिव, ज्योति भी शिव, प्रेम दीपक और बाती भी शिव। आर्द्य है शिव, आराधना भी शिव, तटस्थ बल करुणा भी शिव। शून्य से शतक है शिव, मैं तू और समस्त जगत है शिव। ओम नमो शिवाय। वेलकम दोस्तों, नमस्ते। आपका स्वागत है हिंदू अलौकिक चैनल पे। महाशिवरात्रि, जैसे नाम महाशिवरात्रि है वैसे ही इस दिन का महात्म्य है शिव की महारात, मतलब शिवरात्रि। शिवरात्रि अक्सर माघ महीने या फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी पे पड़ती है। महाशिवरात्रि का दिन भक्ति और तपस्या का दिन है, जो कि हमारे अंदर रहे हुए अंधकार और अज्ञान को दूर करके प्रकाश की ओर ले जाता है। ये त्योहार क्यों मनाया जाता है और यही रात महाशिवरात्रि क्यों कही जाती है, इसके पीछे कई कारण हैं। कई पौराणिक कथाएं भी मौजूद हैं। जैसे कि अगर एक कथा लेते हैं तो महाशिवरात्रि की रात को शंकर भगवान और पार्वती माता का विवाह हुआ था। शंकर भगवान और पार्वती माता प्रेम की बहुत बड़े स्वरूप है, करुणा के बहुत बड़े स्वरूप है, इसीलिए जब ये विवाह हुआ था उसी रात को महाशिवरात्रि कही जाती है। वहीं दूसरी ओर एक मान्यता के अनुसार हमारे इंसान के शरीर में अर्धनारीश्वर का वास होता है। जैसे कि अगर एक साइड होती है वो पुरुष की होती है और दूसरी साइड की जो ऊर्जा होती है वो स्त्री ऊर्जा होती है। जब ये ऊर्जा दोनों साथ में मिलते हैं तब इंसान अपने आध्यात्मिक और स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ता है, अपने चक्रों पे विजय पाता है। इसीलिए ये रात को शिवरात्रि कहा गया है। एक दिन एक शिकारी जंगल में गया। जंगल में शिकार की खोज करते करते कब समय निकल गया और कब रात होने को आ गई उसको पता ही नहीं चला। अब रात हो गई है, जानवर और पशुओं का डर भी है। उसने वो रात अपने जंगल में ही बिताने का फैसला किया। उसको एक बड़ा सा पेड़ दिखा। उसने सोचा कि इस पेड़ पे चढ़ जाता हूँ और यहीं पे रात बसर कर लेता हूँ। उस पेड़ पे लगे पत्तों को एक एक वो डालता गया ताकि उसकी नींद ना लगे। अब जोगानुसार वो पेड़ के नीचे भगवान शंकर का शिवलिंग था। अब वो पेड़ जो था वो बिल्वा पत्र का पेड़ था। अब अविचल मन से वो शिकारी ने एक एक पत्ता डाला। उसका मतलब ये हुआ कि शिवलिंग पे उसने पूरी रात बिल्वा पत्र का अभिषेक किया। अभी ये अविचल भक्ति से प्रसन्न होके शंकर भगवान ने उनको वरदान दिया, शिकारी को वरदान दिया कि तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। तो ये रात भी एक महाशिवरात्रि के नाम से जानी जाती है। दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार जिस रात को समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन में से एक के बाद एक चीज़ें निकलती गई और कुछ चीज़ें देवता ने रख ली और कुछ दानवों ने रख ली। जब बारी आई विष की, विष से भरा हुआ घड़ा जब बाहर निकला तो ना ही देवता तैयार थे लेने के लिए, ना ही दानव उसे अपनाने के लिए तैयार थे। अगर वो नहीं अपनाते तो वो घड़ा पूरा दरिया में चला जाता, समुद्र में चला जाता, या तो फिर पृथ्वी लोक पे आ जाता। अगर ये होता तो समस्त सृष्टि का वहीं के वहीं नाश हो जाता। शंकर भगवान ने ये जवाबदारी उठा के उन्होंने वो विष अपने गले में रख लिया। इसीलिए शंकर भगवान नीलकंठ कहलाए। चाहे कितनी भी कथाएं आ जाए पर रहेगा तो शंकर भगवान का महत्व। शंकर भगवान की ऐसे हर एक कथाओं में रात का महत्व ज़्यादा बताया गया है, इसीलिए इसको महाशिवरात्रि कहते हैं। और इस रात को सारे भक्त जागरण करते हैं और उस रात को शंकर भगवान की अपने दिल से पूजा करते हैं। त्योहार अंधकार, अहंकार और अज्ञान के ऊपर विजय का प्रतीक है, जो भक्तों को आत्म साक्षात्कार और शांति की ओर ले जाता है।